हाय व्यूअर्स, टुडे और टॉपिक इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है और वो किस तरीके से होती है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और डिफरेंट तरीके से होती है। इसकी डेफिनेशन देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन positively charged hydrogen atom of one molecule. Okay viewers, and the negatively charged other one, like negatively charged other one, like fluorine, highly electronegative like fluorine and oxygen or nitrogen, anything else of another molecules is called hydrogen bonding. ओके व्यूअर्स, इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम पॉजिटिवली चार्ज होगा वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का। ओके व्यूअर्स, यानी एक मॉलिक्यूल होगा, इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज की तरफ से होगा एंड नेगेटिवली चार्ज लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के होंगे। ओके व्यूअर्स, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, सो इस चीज़ को हम कहेंगे, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव किसका होगा, हाइड्रोजन का चार्ज होगा इसमें, नेगेटिव किसी का भी हो सकता है आपका चार्ज, ये दूसरे मॉलिक्यूल का होगा जिसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी, नाइट्रोजन भी। ओके व्यूअर्स, अब व्यूअर्स हम इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। वाटर मॉलिक्यूल, ओके व्यूअर्स, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होती है हम ये देखेंगे। अच्छा, लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे देखिए, लेट्स सपोज ये एक ऑक्सीजन है, इसके साथ देखिए हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया और दूसरी तरफ इस हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया। ये तो हो गया वाटर का फॉर्मूला, सिंपल। ओके बस, अब यहाँ पर देखिए इसके पास दो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के पास। अब दूसरी तरफ भी एक वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, ये देखिए सेम उसी तरीके से एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। ओके बस, अच्छा अब देखिए होगा क्या, होगा ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ना ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन से मिल जाएगा दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के, यानी कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से मिल रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन है, ये तीसरा एक वाटर मॉलिक्यूल है। ओके व्यूअर्स, अब यहाँ पे देखें इसके पास भी दो लॉन पेयर हैं, अब ये इससे मिलेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके व्यूअर्स, अच्छा यहाँ पर देखिए मज़ीद एक ऑक्सीजन और इसके साथ इसी तरीके से दो हाइड्रोजन, यानी एक और वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये देखिए ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से मिलेगा, यानी कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ पर देखिए एक और वाटर मॉलिक्यूल हम बना लेते हैं। लेट सपोज आपको समझाने के लिए, ये देखिए दो हाइड्रोजन है। अब देखिए होगा क्या, इसमें इसी तरीके से ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से मिलता है। इस तरह से देखिए ये अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे कि हमने कहा था ना, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव से मिल रहा है। देखिए हाइड्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव है। ओके, अब यहाँ पर देखें ये इसी तरीके से ये चलता जाएगा, ये पूरी चेन चलेगी। देखें पॉजिटिव हाइड्रोजन है यहाँ पर वन मॉलिक्यूल और दूसरी तरफ नेगेटिव है, वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कुछ भी हो सकता है। ओके व्यूअर्स, इससे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रही है ना, जो एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव मिल रहा है। देखिए नेगेटिव मिल रहा है, यानी ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन, फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये होता है क्या है, H2O स्ट्रॉन्ग होता है। ओके व्यूअर्स, और अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करते हैं, देन हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है वीक होता है।
H2O के मुकाबले में वो एक वीक एसिड होता है। ऑलराइट, देखिए अब हाइड्रोजन फ्लोराइड का अगर हम बना के देखें, वो देखिए किस तरीके से बनता है। लेट सपोज ये आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। ओके बस 3 लोन पेयर होते हैं, ये हाइड्रोजन से मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं, ये तो हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब अगर इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो देखिए बराबर में इसी तरीके से देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड है। सो ये इसका जो फ्लोरीन है ना, ये देखिए नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरह नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव जो है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव से मिल जाएगा। सो ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मिसाल है, ये एक वीक एसिड है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ओके बस, सो इस तरीके से ये होती है, स्ट्रॉन्ग है वाटर देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। सो हम इसको कह सकते हैं, यहाँ फ्लोरीन में देखिए 3 लोन पेयर होते हैं और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं। ओके व्यूअर्स, सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक अहम एग्जाम्पल होती है। अब हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं, हम इसको कुछ एरर देखने के लिए मिथानॉल की मिसाल लेते हैं। CH3OH एक्चुअली मिथानॉल का फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ करेक्ट होती है। ओके व्यूअर्स, इसको हम इस एग्जाम्पल के ज़रिए से, इसके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के ज़रिए से देखते हैं। ओके व्यूअर्स, इसका ज़रा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको थोड़ा सा खोल के बनाते हैं कि किस तरह से हो गए। कार्बन है, देखिए इसके साथ एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन एंड थर्ड वन, ये 3 हाइड्रोजन, ये तो CH3 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। ये मिथानॉल को हमने खोल दिया इसके फॉर्मूले के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड है। ओके वर्स, अच्छा अब दूसरी तरफ देखें, यहाँ पे मैं दूसरा मिथानॉल बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए सेम उसी तरीके से कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन है, यहाँ तीसरा हाइड्रोजन है और यहाँ पर देखिए इसी तरह से सेम जैसे पहले था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन OH मिलेंगे। ओके बस, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा और फिर ये हाइड्रोजन होगा, बॉन्ड बनेगा, ये प्रॉपर बॉन्ड बनेगा। और इसी तरीके से आगे देखिए, हम इसको मैं प्रॉपर कर देती हूँ। इसी तरीके से आगे देखिए तीसरा मिथानॉल का मैं बना देने से पहले आप ये देखिए ज़रा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है ना, ये हाइड्रोजन के साथ मिलके फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस इनकी आपस में मिल सकती हैं, इससे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके बस, अच्छा अब तीसरा देखिए, इसी तरीके से कार्बन के साथ हाइड्रोजन है 3, सेम उसी तरीके से ऑक्सीजन है, फिर ये हाइड्रोजन है, मिथानॉल का कंप्लीट मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला, ये देखिए, ये और इस हाइड्रोजन के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ओके, ये डॉटेड लाइन है ना दोनों जगह, ये है एक्चुअली आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके व्यूअर्स, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियानी एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से मिल रहा है, बॉन्ड बना रहा है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव से मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 हाइड्रोजन है, लेट सपोज आपके ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ओके व्यूअर्स, अगर मैं दूसरे एक्सपेक्ट में यहाँ पे देखिए, दूसरे एक्सपेक्ट एक तो ये हो गया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। दूसरे एक्सपेक्ट में देखिए, ये वाला आपके लेट सपोज ये वाला आप हाइड्रोजन ले लीजिए जो कि कार्बन के साथ अटैच है, ये अगर इस ऑक्सीजन के साथ मिलता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यानी जो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है वो नहीं करेगा बॉन्डिंग है, बल्कि जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है वो बॉन्डिंग करेगा। ओके, ऑक्सीजन के साथ जो अटैच है, इससे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके बस, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। देखिए एक पॉइंट और आता है जो कि मैं चलते चलते रैंडम आपको बता रही हूँ। कार्बन और हाइड्रोजन जो होती है ना, इनके दरमियान पोलैरिटी नहीं होती। उसकी रीज़न क्या होती है कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है व्यूअर्स, वो सेम होती है। ओके, सो ये तो एक मैंने रैंडम आपको एक पॉइंट बताया है। अब ये यहाँ पे वही हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ये देखिए, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इस हाइड्रोजन के साथ कर सकता है, ओके, अट्रैक्ट और बॉन्ड बना सकता है। ये जो है ना, ये वाला हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ओके, ये सिर्फ वही हाइड्रोजन करेगा जो कि ऑक्सीजन के साथ होगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखें एक पॉइंट और भी है कि यहाँ पर ये अगर कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ओके, सो वो दूसरी तरफ जो है फ्लोरीन के साथ भी हो सकता है अटैच। और इसी तरीके से मज़ीद इसको आप देखिए कि
अगर ये जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो दूसरी तरफ ये नाइट्रोजन के साथ भी हो सकता है। ओके, दोनों हाइड्रोजन के मुकाबले में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ओके व्यूअर्स, सो इस तरीके से हाइड्रोजन हम कह सकते हैं फ्लोरीन के साथ भी बना सकता है और हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है, और इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी हो सकती है। ऑलराइट व्यूअर्स, अब यहाँ पे आप मज़ीद अब हम इसके यूजेस देखते हैं कि इन डेली लाइफ में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। सबसे पहले ये देखें, जब हम डेली लाइफ की बात करते हैं तो हमारा वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। का हनी हो गया, इसके साथ ही मुख्तलिफ पेंट हो गए आपके, इसमें आप पेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा आपका जो है प्रोटीन्स होते हैं, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सोप्स हो गए आपके, सोप्स के साथ डिटर्जेंट्स हो गए और मुख्तलिफ़ किस्म के, और जो भी कुछ आपके वॉशिंग का जो होता है ना सामान, वो आपके सारे के सारे वो इसमें बॉन्डिंग होती है। सोप में जो है एक ख़ास चीज़ ये होती है कि ये जो आपका हिस्सा जो होता है ना सोप में, हेड, वो तो होता है पोलर, और जो बॉन्डिंग में इसकी जो टेल वाला हिस्सा होता है वो होता है नॉन पोलर। ओके, वो जब हम इसकी डिटेल में कभी गए तो आपको समझाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर मज़ीद इसके जो यूजेज होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, उसमें जो है अगर हम आगे मज़ीद देखें इसको तो काफ़ी सारे हमारी डेली रूटीन में, लेट सपोज़ आपका वुड हो गया, आपका फाइबर्स हो गया, इन सारी चीज़ों में ये यूज्ड होती है। और आपकी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। ओके व्यूअर्स, इसके अलावा आपका जो है डीएनए हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी होती है। इसके साथ ही साथ स्किन हो गई, स्किन में, ब्लड में, यानी ये इसके बगैर जो है आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ हो गए, ये सारे बॉन्डिंग ही होती है। ऑलराइट व्यूअर्स, और इसके अलावा मज़ीद इसको देखें तो बोन्स हो गई। ओके, अच्छा, ये जो होता है मज़ीद, और लेट सपोज़ जैसे मैं और आगे बात करूँ चीज़ों में तो कॉटन हो गई, यानी आपकी जो इन डेली लाइफ में ये सब कुछ होता है, ये बॉन्डिंग ही के अकॉर्डिंग टू ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके व्यूअर्स, सो देखिए हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी, इसकी यूजेज पढ़े, और इंशाल्लाह वी विल मीट in next section.